गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सौंदर्य परमात्मा का गुण है, उससे व्यक्ति के जीवन में सरसता पैदा होती है। वो सरसता जब परिपक्व होती है तो उससे व्यक्ति के जीव में सरसता मधुरता के रूप में पैदा होती है। अर्थात मधुरता ईश्वरीय गुण है। मधुरता ईश्वरीय गुण है। हमारे किसी देवी देवता को अगर ध्यान से देखा जाए और उसके नजदीक जाकर के बैठा जाए, उसके साथ अपनी चेतना को जोड़ा जाए, तो मूर्ति से एक माधुर्य झलकता है। वो सौंदर्य प्रसन्नता और सरसता से परिपूर्ण होता है। उस देवता के हृदय में मानव मात्र के प्रति सहृदयता होती है। सहानुभूति और प्रेम उसकी रसधारा उस जीव के अंदर से बह करके निकलती है। इन देव मूर्तियों में जो सौंदर्य हमें उत्कृष्टता के रूप में आकृष्ट करता है अपनी तरफ को, वो उनका सतोगुणी रूप है, जो भावनाओं के रूप में, अंदर से सौंदर्य के रूप में हमारे अंदर से झलकता है, परिलक्षित होता है। मन में व्याप्त सतोगुणी भावना जब व्याप्त होने लग जाती है तो हमारी चेतना उसमें लीन होने लग जाती है। देव मूर्तियों का और चित्रों का उद्देश्य यही होता है। वो सद्भावना का केंद्र बनता है। धर्म और पुण्य किसी भी मनुष्य के हृदय में कितना विद्यमान है, इसकी मात्र परीक्षा एक ही है, उच्च कोटि की सात्विकता। और सरस और सरल दैवी विभूतियां उसमें से परिलक्षित, जैसे दीपक में से आग प्रकट हो जाती है, ज्योति लो प्रकट हो जाती है, वैसे ही सरस भावनाओं के रूप में वो ज्योति प्रकट हो जाती है। हमारी हिंदू संस्कृति में उसे ही परमात्मा की लो या परमात्मा के प्रति लगन, उसी को कहा गया है। ऐसा मत समझना कि वहां दीपक की तरह लो जलती है, परंतु सरस भावनाओं की
सरिता अपने अंदर से बह करके निकलती है और जीव की लो लगन ईश्वर के प्रति हो जाती है। जो अभी लोभ मोह मोह माया जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ईश्वर के प्रति लोह लगन लग जाने के कारण वो सब गौण हो जाता है। सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के जीवन के पक्ष हैं। सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों मिलकर के ही जीवन के प्रकार हैं। ये दोनों इसी के अंदर समेटे हुए हैं, पर इनके बीच में काम करने वाली शक्ति मधुरता, उसी को देवी कहते हैं। जो दोनों के संपर्क से पैदा होती है, उसी को दैवी शक्ति बोलते हैं। इसे चरित्र और व्यवहार में धारण करने से बहुत तरह के फायदे मिलते हैं। जिससे व्यवहार किया जाता है उसे और जो व्यवहार करता है, दोनों पक्षों को तृप्ति, आनंद और संतोष प्राप्त होता है। देखिए, अंदर अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से देखिए। मधुरता जिसके जीवन में प्रवाहित हो गई, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ अपने आप मनुष्यों की भीड़ लगने लग जाती है। जैसे गुड़ को देख करके मक्खियां मंडराने लग जाती हैं, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर भी मनुष्यों की भीड़ मंडराने लग जाती है। मनुष्यता या कहिए मधुरता अपने चारों तरफ जब माधुर्य के गुण को बखेरती है, उस परिवेश में जो भी आ जाता है वो अपनी सुध बुध को खो बैठता है। अनेक दुखी, संतृप्त, रोगी, पीड़ित, पतित, सरस भावनाओं को पाकर के उच्च भावनाओं को धारण कर जाते हैं। स्वभाव में समाये गए अनेक तरह के विकार अपने आप जाते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ये उस सरसता का प्रभाव है। यहां मैं दो क्षेत्र की बात करूंगा, एक रेगिस्तान और दूसरा हरा भरा मैदान। रेगिस्तान अर्थात जहां एक घास का तिनका भी पैदा नहीं होता, और हरा भरा मैदान जहां ना पैदा करने पर भी हरियाली होती है, कोई जगह खाली नहीं रहती। जो दोनों में अंतर है वही मधुरता का प्रभाव है। जहां मधुरता नहीं है वहां रेगिस्तान है, वहां कोई चीज पैदा नहीं होती, दूब घास भी पैदा नहीं होती। जहां स्नेह स्निग्धता होती है
वहां पर हरियाली रहती है। व्यक्ति के आचरण, व्यवहार और स्वभाव में मधुरता होती है। यही मधुरता दूसरों को आनंद, प्रेम, सहानुभूति, उदारता जैसे गुण देती है। यही मधुरता देती है। साथ ही दूसरों में सरसता की अभिवृद्धि भी करती है। देख लीजिए, इसकी भी अभिवृद्धि करती है। मधुरता को जीवन में लाने के लिए, मधुरता का जीवन में समावेश करने के लिए, या उस गुण को अपनी चेतना में जागृत करने के लिए हमको मधुर व्यवहार करना पड़ेगा। दिखावा नहीं, वास्तविकता, सत्य। इसलिए एक ही तरीका है, मीठा बोलो, और मीठा बोलने के लिए मधुर भाषियों के साथ रहो, संगति करो मधुरता की। और सबसे अच्छी संगति, कल गंगा विहार में यही बात समझाई गई थी कि हम दूसरे पर तो अधिकार नहीं जमा सकते, परंतु पति पत्नी अगर आपस में समझौता कर लें तो दोनों एक दूसरे में उस गुण को जगा सकते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूं, अपने ही स्वरूप को दो जगह तोड़ना पड़ेगा। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति अहंकारवश और पत्नी ईर्ष्यावश एक दूसरे के विपरीत रहें तो वो उनके दुर्गुण हैं, परंतु दोनों अपने दुर्गुणों को त्याग करके अगर एक दूसरे में समाहित हो तो वो उनके सद्गुण हैं। सद्गुणों का जागरण, अपने जीवन में सद्गुणों का जागरण, सद्गुण से सद्भावनाओं का जागरण, वाणी में मधुरता का अवतरण, प्रभाव से कलह का गमन, मिटना, संगति से प्रेम का जागरण, घटना को घटने दीजिए। हृदय के अंदर घटना को घटने दीजिए। जितना स्नेह आपके अंदर पैदा होगा, विषय विकार, कठिनाइयां और उलझने अपने आप सुलझने लगेंगी। सरल सरस जीवन, आत्मीयता का रस जागृत,
आत्मीयता का रस जागृत, अंतर चेतना की गति, स्वर्ग का निर्माण, अपने लिए स्वर्ग का निर्माण, गहरी लंबी श्वास, सब कुछ अपने अंदर छुपा है। ये केवल ध्वनि बन करके ना रह जाए, आत्मीय गुणों के जागरण के लिए ओंकार का ध्यान करते हुए उस शक्ति का जागरण किया जाए। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, गहराई तक। सब बाहर निकाल दें, गंदगी को सबको बाहर निकाल दें, अंदर के आत्मीय गुणों को जागृत करें, सरसता पैदा हो जाए। सरसता की पहचान आत्मीयता और सहृदयता, दो गुण जागृत हों। ये याद रखना, संबंध का लाभ मिलता है अगर आपके अंदर सरसता और मधुरता का जागरण हो रहा है तो उस सत्ता का गुण के साथ जुड़ रहा है। संसार में व्यक्ति तीन प्रकोटों में बंधा रहता है: अज्ञानता, संस्कार और
आग्रह, इन 3 चीज में बंधा रहता है। तोड़ दीजिए कि तीनों को। दाता ही सब कुछ है। अज्ञानता, संस्कार और आग्रह, तीनों से बाहर। बताऊंगा इनके बारे में, पर आज नहीं। भाव को जगाइए। ओ याद रखिए, आपका सुख और आपका माधुर्य दूसरों को यही देगा। आपका सुख और माधुर्य दूसरों को यही देगा। व्यक्ति चाहता है फ्री में मैं किसी को खरीद लूं, ऐसा नहीं हो सकता। ना आग्रह से हो सकता, केवल कीमत चुकाने से होता है। सुख और मधुरता देने का गुण अपने अंदर जगाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त। कल समय से होगा। आज समय चेंज किया था, कल समय से ही होगा।